तो आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश म्यांमार और थाईलैंड में आए हुए भूकंप के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप आया है और थाईलैंड में भी आया हो। वहां पर हजारों लोगों की जानें चली गई और कई लोग बेघर हो गए। तो हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक आपदा है भूकंप, कैसे ये जमीन पर आकर तबाही मचाता है और कैसे दुनिया की तमाम सरकारें भूकंप के आगे बेबस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप क्या है, कैसे आता है भूकंप और कैसे पृथ्वी पर यह तबाही मचाता है, सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होता है, कैसे भूकंप से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भूकंप क्या है, तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी के अंदर होने वाले कंपन के कारण पृथ्वी पर जान मान की हानि होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें पृथ्वी से अचानक हिलने और कंपन होने के कारण ये प्रभावित होता है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो धरती के अंदर की जो ऊर्जा होती है वो मुक्त होने के कारण पृथ्वी पर आती है और ये तरंगों के माध्यम से आती है। भूकंप से जनरली 3 तरंगे निकलती है जिनको हम पी, एस और एल के माध्यम से समझ सकते हैं। पी मतलब प्राइमरी जो पृथ्वी पर सबसे पहले आती है, एस मतलब सेकेंडरी और एल जो लास्ट में आती है और सबसे ज्यादा तबाही मचाती, इसलिए इन्हें लास्ट वेव या HD लव ने इनकी खोज की थी, इसलिए इन्हें लव वेव से भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख पाएंगे इस फोटो में तो ये भूकंप का केंद्र है, यानी कि जहां पर भूकंप आया हुआ। और भूकंप का केंद्र होता है ये सेंटर जहां पर पृथ्वी के 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर या 2 किलोमीटर अंदर ये आता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं एपी सेंटर क्या होता है। तो भूकंप की जो आने वाली जो एनर्जी है, जहां पर भूकंप खुलता है, जहां पर ये नुकसान पहुंचाता है, उसको हम कहते हैं एपी सेंटर। अब अगर हम बात करें कि अभी जो सबसे ज्यादा हाल ही के भूकंप में आपको देखने को मिला है तो वो म्यांमार में मिला है। तो ये भूकंप का केंद्र होता है और भूकंप का ये होता है एपी सेंटर। एपी सेंटर मतलब जहां पर जान माल की हानि सबसे ज्यादा होती है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। और जो इसके अगर हम बात करें फोकस बोल दीजिएगा या केंद्र बोल दीजिएगा, ये पृथ्वी में अंदर होता है जहां पर प्लेट के टकराने के माध्यम से जो एनर्जी जहां से रिलीज होती है उसे हम फोकस कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भूकंप क्या है तो ये तो आप समझ सकते हैं कि भूकंप क्या है। अब भूकंप आता क्यों है उसके कारण हम समझेंगे। तो भूकंप के आने के कारण जो प्रमुख कारण हम देखें तो टेक्टोनिक्स होते हैं, जो प्लेट के कारण खिसकने के कारण या टकराने के कारण आता है। वोल्केनो के कारण भी आ सकता है, मतलब पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके कारण एनर्जी क्रिएट होती है और उस एनर्जी के कारण भी पृथ्वी की जो प्लेटें होते हैं वो कंपन करने लगती या फिर वाइब्रेशन करने लगती, या फिर एक्सप्लोशन के कारण भी आता है और कोलैप्स के कारण भी आता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसके जो प्रमुख कारण है तो इसमें प्लेट टेक्टोनिकी है। पृथ्वी की ऊपरी परत स्थल मंडल जिसको हम क्रस्ट भी बोल सकते हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स एस्थोनोस्फियर नामक गर्म चिपचिपी परत पर तैरती है और लगातार गति में रहती है, मतलब ये मूवमेंट करती रहती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है या खिसकती है तो ये या फिर अलग होती है तो अंदर फंसी हुई ऊर्जा अचानक मुक्त होती है, जिसके कारण भूकंप आता है। अगर भूकंप महासागर या समुद्र के अंदर आता है तो उसके कारण आती है सुनामी। ये 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं होती। अगर हम देखें, पहली होती है कंजर्वेटिव बाउंड्री। जब 2 प्लेट आपस में टकराती इसको हम बोलते हैं कंजर्वेट बाउंड्री। दूसरा होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से अलग होती है तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मतलब होता है जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती तो प्लेटों के खिसकने, टकराने या दूर जाने के कारण भूकंप आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसका जो दूसरा कारण है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी भूकंप आता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से निकलने वाला मैग्मा, लावा जमीन के नीचे हुए दबे हुए दबाव को ऊपर लाता है। यह दबाव भूकंप की तरंगे उत्पन्न करता है जिससे भूकंप आ सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ज्वालामुखी फटा है और ये ऊपर निकाल रहा है, जिसके कारण ये एनर्जी आ रही है और एनर्जी जो बाहर आएगी इसके कारण भी भूकंप आ सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, फॉल्ट्स और दरारों के कारण भी भूकंप आता है। पृथ्वी पर
पृथ्वी की सतह में कई बड़ी बड़ी दरारें होती है। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती है, टूटती है, तो इनके पास कंपन होता है, मतलब वाइब्रेशन होता है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सेंट एंड्रूज जो फॉल्ट है ये यूएसए में, कैलिफोर्निया में, और हिमालयन फॉल्ट भी, मतलब जो हिमालय, जैसे कि आपने देखा होगा नेपाल में भूकंप आता है, वो इसी के कारण आता है। उसके बाद है मानवीय गतिविधियों के कारण भी भूकंप आ सकता है। तो इसमें कुछ कृत्रिम कारण भी भूकंप ला सकते हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर खनन करना, जैसे आपने आजकल देखा होगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा खनन वाली समस्या है, रेत खनन हो गया या उसकी मिट्टी का खनन करते हैं, तो ये रीजन भी इसका हो सकता है। बड़े बांध बनाना, भारी जल जमीन के नीचे दबाव बढ़ा सकता है। अगला है परमाणु का परीक्षण करना, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, उसके कारण भी भूकंप आने की संभावना होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भूकंप को मापा कैसे जाता है, तो भूकंप को कैसे मेजर किया जाता है ये हम देखेंगे। तो भूकंप के दो मुख्य बिंदु होते हैं। पहला, केंद्र आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पिछले फोटो में आपको बताया था कि केंद्र क्या होता है। तो जहां पर भूकंप क्रिएट होता है, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट टकराती है या दूर जाती है, वहां पर जो सबसे पहले एनर्जी आती है उसको हम कहते हैं भूकंप का केंद्र, या वह स्थान होता है जहां धरती के अंदर भूकंप की ऊर्जा पहली बार निकलती है। उसके बाद है एपी सेंटर, मतलब आप अधिक केंद्र समझ सकते हैं। तो पृथ्वी की सतह का वह बिंदु जो केंद्र के सीधे ऊपर स्थित होता है और जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें भूकंप की तीव्रता मापने का जो पैमाना है वो क्या है, तो भूकंप को मापने के दो मुख्य पैमाने होते हैं। एक होता है रिएक्टर स्केल, दूसरा होता है मर्कल स्केल। बट अभी जो करंट में चल रहा है वो रिएक्टर स्केल चल रहा है। इसकी जो न्यूनतम होती है तीव्रता वो 1 होती है और मैक्सिमम 9 होती है। 1 से अगर आप 2 पे जाते तो ये उससे 10 गुना शक्तिशाली भूकंप होता है। अगर हम बात करें कि दुनिया के प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र कौन से जहां पर अक्सर भूकंप आता है, तो पृथ्वी के कुछ अधिक भूकंप आने वाले क्षेत्र जैसे रिंग ऑफ फायर है, ये प्रशांत महासागर के आसपास वाली बाउंड्री होती है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है और सक्रिय भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र है, तो यहाँ पर भूकंप भी सबसे ज्यादा आते हैं और ज्वालामुखी भी सबसे ज्यादा आते हैं। इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हिमालयन रीजन। भारत और नेपाल के बीच का जो हिमालयन क्षेत्र है टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण संवेदनशील है और यहाँ पर भी भूकंप आने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। उसके बाद में अगर हम देखें सेन एंड्रोस फॉल्ट, ये फॉल्ट के कारण भी भूकंप आता है। कैलिफोर्निया का यह क्षेत्र हमेशा भूकंप की चपेट में रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि भूकंप से बचाव कैसे किया जा सकता है, तो भूकंप के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको एक फार्मूला याद रखना चाहिए, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन, मतलब झुको, ढककर और सुरक्षित रहो। जैसे भी भूकंप आता है किसी टेबल के नीचे छप जाए, और दूसरा है कि आप उसके अंदर रहे, मतलब खुद को कवर कर ले, और उसके साथ आपको सुरक्षित रहना है। या तो आप अंदर है तो अंदर ही रहे मकान में, और बाहर है तो बाहर ही रहे, या फिर आप अगर बाहर है तो आपको बिल्डिंगों से, पेड़ पौधों से दूर रहना चाहिए और आपको खुले मैदान में होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर दे रखा है मजबूत टेबल या दरवाजे के नीचे छिपे, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, और अगर आप घर में रहे तो किसी कॉर्नर में रहे, और शीशे और खिड़कियों और बिजली के तारों से दूर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लाइट रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, और भूकंप आने के कारण हो सकता है बिजली के तार टूटे और आपके ऊपर गिर जाए, तो आप इन चीजों से दूर रहे। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कुछ मेजरमेंट है भूकंप के मापने के, जो कब कब आए थे और किस किस मेजरमेंट पर भूकंप मापा गया था, तो 1906 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में आया था। 7.9 की तीव्रता का भूकंप था जिसमें भारी तबाही मचाई थी। 2001 में हमारे देश भारत में आया था, गुजरात के अंदर, और 7.7 की तीव्रता थी। सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 20,000 मौतें यहाँ पर हुई है। 2011 में जो जापान में भूकंप आया था वो 9.1 की तीव्रता का था, जिसके कारण वहां समुद्र के अंदर आने के कारण वहां पर सुनामी आई थी और जिसके कारण भारी नुकसान हुआ था। 2015 में भी भूकंप आया था जो नेपाल में आया था, 7.8 की तीव्रता का था, और
जो काठमांडू में आपने देखा होगा, वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। और अभी जो पिछले साल तुर्की में भूकंप आया था, वो भी बहुत खतरनाक भूकंप था। और अभी हाल ही में जो भूकंप आया है, म्यांमार में आया है, थाईलैंड में आया हुआ है, तो वो भी बहुत खतरनाक है, जिसकी तीव्रता 7-8 के आसपास मानी जा रही है। तो इस कारण भूकंप आता है। धन्यवाद।